नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एक न्यू वीडियो में। आज है हमारा वर्क एंड टाइम का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष कार्यों को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया। तो चलिए हमारा फिर से वही जो पहले वीडियो में मेथड बताए थे, वही मेथड से हम फिर इस सवालों को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या दिया है हमको, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए 12 दिन और बी 15 दिन। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम होगा 60। तो 12 पच्चे 60 और 15 चौको 60। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, और टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट है। तो देखते हैं हम सवाल में क्या दिया है। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया। तो हमको सवाल में क्या दिया है, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और शुरू दोनों मिलकर किए थे। तो इसका मतलब क्या है, 4 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है। तो यहाँ पे देखिए, ए तथा बी दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, 5 4 9 यूनिट। और दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया है, 4 दिन। तो गुणा कर देंगे 4 से। इसका मतलब क्या हुआ, 9 4 36 दिन। ए तथा बी दोनों मिलकर 4 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, टोटल 36 दिन। इसके बाद जितना काम बचेगा अकेले बी पूरा करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 में से 36 को घटा देंगे तो हमें शेष कार्य मिल जाएगा। तो घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2। अब कितना कार्य बचा है, 24 यूनिट। तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, 24 यूनिट हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा, 4 4 छक्का में 24, 4 छक्का में 24। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। 6 दिन में पूरा करेगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा अगला सवाल है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कुछ समय पश्चात ए कार्य छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य को बी ने 23 दिन में पूरा किया। कार्य प्रारंभ करने के कितने दिन के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। तो देखिए, क्वेश्चन भले ही लंबा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही शार्ट ट्रिक से हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए, इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे उसमें क्या दिया था, ए और बी दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, लेकिन इसमें क्या दिया है कि जब ए कार्य छोड़कर चला गया तो शेष कार्य को बी ने 23 दिन में पूरा किया। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन आता है। तो हमें क्या दिया है, पहले ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 45 दिन। कितना दिन, 45 दिन। और बी कितना दिन में पूरा कर रहा है, 40 दिन। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा एलसीएम, देखते हैं निकाल के। 45 और 40 है, तो 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 5 9 45, 5 8 40। तो एलसीएम क्या आएगा, 5 × 9 × 8। इसका मतलब 8 9 72 और 72 पच्चे कितना हो जाएगा, 360। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 360।
इसका मतलब क्या हुआ, 45 अट्ठे 360 और 40 नवा 360 होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे मिल गया है क्या कि एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है। ए एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर रहा है और टोटल वर्क कितना है 360। तो हमें क्या दिया है कि दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ये नहीं पता है कितना दिन मिलकर कार्य किया। लेकिन हमें ये पता है कि शेष कार्य को बी ने 23 दिन में पूरा किया है। इसका मतलब बी 23 दिन जो शेष कार्य बचा है उसे पूरा कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने कितना मतलब कार्य 23 दिन में पूरा किया। पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो बी द्वारा 23 दिन में किया गया कार्य, 23 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। अब देखिए 23 दिन और एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 9 यूनिट। तो कितना टोटल काम आ जाएगा, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 18 2 20। इसका मतलब क्या है कि जब एक कार्य छोड़कर चला गया तो कितना 207 यूनिट कार्य जो है बी ने 23 दिन में पूरा किया। तो हमें क्या निकालना है, एक कार्य छोड़कर कितने दिन में मतलब कितने दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया होगा, उसके बाद एक कार्य छोड़कर चला गया है और शेष कार्य को मतलब 207 यूनिट को बी ने पूरा किया है। इसका मतलब 207 यूनिट कार्य बी ने तो अकेले किया है, लेकिन और जितना काम होगा वो दोनों ने मिलकर किया होगा। तो ए प्लस बी द्वारा किया गया काम कितना होगा, ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 360 माइनस 207 बराबर कितना यूनिट आएगा। 10 में से 7 गए 3, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 0 गए 5 और 3 में से 2 गए कितना 1। मतलब 153 यूनिट जो कार्य है ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। इसके बाद जो है ए कार्य छोड़कर चला गया होगा। तो अब यहाँ हम निकालेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर 153 यूनिट कार्य कितना दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं 17। तो 17 से इसमें भाग कर देंगे तो 153 बटे कितना हो जाएगा 17। तो 17 9 में 153, 17 9 कितना हो जाएगा 153। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी द्वारा 9 दिन में 153 यूनिट कार्य किया गया साथ मिलकर, और 9 दिन बाद क्या हुआ ए कार्य छोड़कर चला गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 दिन, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द राइट आंसर। देखिए सवाल भले ही लंबा है लेकिन इसके लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमको ये नहीं पता है कि कितना दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, लेकिन ये हमको पता है कि बी ने 23 दिन अकेले कार्य किया, इसका मतलब बी ने जो शेष कार्य बचा था वो तो 23 दिन में पूरा किया। तो 23 दिन में कितना कार्य पूरा किया 207 यूनिट। इसके बाद जो कार्य होगा वो ए और बी दोनों मिलकर किए होंगे, वही हमको निकालना है कितना दिन मिलकर कार्य किए होंगे। मतलब पहले वाले सवाल की तरह है, बस थोड़ा उल्टा दिया है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन कार्य किए हैं 9 दिन, और 9 दिन बाद क्या हुआ होगा ए कार्य छोड़कर चला गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला सवाल है, ए एक काम को 9 दिनों में एवं बी 18 दिनों में कर सकता है। दोनों काम को एक साथ करना आरंभ किए, किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। संपूर्ण काम को पूर्ण होने में लगा समय क्या है। ठीक है, अब देखिए पिछले वाले सवाल की तरह ये भी सवाल है, बस इसमें क्या दिया है कि कार्य पूरा होने में कितना दिन टोटल लगा, और पिछले वाले सवाल में ये दिया था कितना दिन बाद काम छोड़कर चला गया था। तो इसमें तो हमको ये दिया है कि ए 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब क्या है, बी पूरा दिन मतलब जितना भी काम हुआ है बी उसमें शामिल था, लेकिन ए जो है 3 दिन पहले क्या हुआ है कार्य छोड़कर चला गया है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। क्या लिखेंगे, ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है एवं बी 18 दिन में। बी कितने दिन में पूरा करता है 18 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 18
9 दूना 18 और 18 एक अन्नन 18। इसका मतलब क्या, ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और बी अकेले 1 यूनिट काम कर रहा है। और फिर हमको देखिए सवाल में क्या दिया है, किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया तो संपूर्ण काम को पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा। तो ए 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, इसका मतलब जो 3 दिन कार्य बी अकेले किया होगा। ठीक है, तो बी कितने दिन, 3 दिन अकेले कार्य किया होगा। तो बी ने अकेले 3 दिन में कितना यूनिट काम किया, पहले हम निकाल लेते हैं। तो बी द्वारा अकेले 3 दिन में किया गया कार्य, 3 दिन में किया गया कार्य बराबर कितना होगा, 3 और गुणे 1 दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 3 गुणे 1 बराबर कितना यूनिट आ जाएगा, 3 यूनिट। तो देखिए कितना बचा, 3 यूनिट। अब कितना कार्य बचा है हमारे पास, 18 माइनस 3 कितना बचेगा, 15 यूनिट काम बचा है जो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ किए होंगे। तो एक साथ मतलब ए प्लस बी द्वारा 15 यूनिट काम करने में लगा समय, 15 यूनिट कार्य करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 15 बटे, अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। कितना, 3 यूनिट। तो 15 बटे क्या हो जाएगा, 3। तो ये मतलब कितना आ जाएगा आंसर, 5। आंसर नहीं आया है, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम किए हैं और बी जो है अकेले कितना दिन काम किया है, 3 दिन। तो टोटल काम होने में कितना समय लगा है, 8 दिन। 5 प्लस मतलब 5 प्लस 3 कितना दिन लगा है, 8 दिन। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना आसान सवाल है, बस सवाल देखने में क्या लग रहा है, लंबा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। मतलब अगर आप परीक्षा में करेंगे तो 1 मिनट से कम लगेगा, क्योंकि आपको बस इतना करना है कि बी द्वारा अकेले किया गया काम 15 यूनिट, फिर 15 में हम लोग तुरंत 3 से भाग करेंगे, 5 दिन। तो 5 दिन और 3 दिन कितना मिला के आ जाएगा, 8 दिन। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाते हैं, तो शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हमको क्या दिया है, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी उसमें और आ जाते हैं। तो पहले देखिए कितना काम है टोटल, मतलब 12 आदमी 9 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम होगा टोटल, 108 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 6 दिन तक साथ काम करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाते हैं, मतलब 6 दिन तक 12 आदमी काम किए हैं। तो 12 आदमी 6 दिन में कितना काम करेंगे, 12 छक 72। ठीक है, तो कितना काम बचेगा, 8 में से 2 गए 6 और 10 में से 7 गए 3। तो हमारे पास कितना काम बचा है, 36 मतलब 36। अब देखिए क्या कह रहा है कि 6 आदमी और काम में लग जाते हैं, तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो पहले कितना आदमी थे, 12, और 12 प्लस कितना आदमी हो गए, 6 बराबर अब कितना आदमी हो गए, 18। तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो शेष काम कितना है, 36। तो कितना हो जाएगा, 36 बटे 18 बराबर 2 दिन। बहुत ही इजी वे में ये आंसर आ गया है। आप इसको और दूसरे हिसाब से भी लगा सकते हैं। इस वाले फार्मूले पे M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 D2 जो हमारा फार्मूला होता है। तो पहले देखिए क्या दिया है, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं और 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और आ गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 6 दिन का काम निकाल देंगे। इसका मतलब क्या है कि 12 आदमी जितना काम 3 दिन में कर सकते हैं, और अब कितना हो गया, 12 प्लस 6 आदमी, मतलब 12 प्लस 6 आदमी उतना काम कितने दिन में
कर सकते हैं, ये हमको निकालना है। क्योंकि 6 दिन तो काम पहले ही कर लिए हैं, तो कितना दिन का काम बचा है? 3 दिन का नहीं, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। हाँ, तो 6 दिन तो काम पहले ही कर लिए हैं, तो कितना हो जाएगा? कितना बचा है? 3 दिन का काम। तो हमसे कह रहा 6 दिन बाद 6 आदमी और आ गए, तो कितना हो जाएगा? 12 6 18 आदमी। तो वही काम कितना दिन में कर लेंगे? इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 12 गुणे 3 बराबर 18 गुणे x। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 3 18, 6 गुना में 12 और 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 दिन। तो चाहे आप इस वाले मेथड से लगाइए, इस वाले मेथड से, चाहे इस फार्मूले पे रख के लगाइए, दोनों आंसर एक ही आएगा। कितना आया है? ऑप्शन नंबर ए 2 दिन। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का अगला सवाल है, P, Q तथा R किसी कार्य को क्रमशः 24, 30 एवं 40 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्ति के 4 दिन पहले R कार्य छोड़ देता है। कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दिया है? P Q R किसी कार्य को 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा? 120, 24 बच्चे 120, 30 चौका 120 और 40 बच्चे 120, नहीं 40 तियाँ 120। तो इसका मतलब क्या हुआ? P एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, Q 4 यूनिट और R 3 यूनिट कार्य कर रहा है। इसके बाद हम सवाल में क्या देखेंगे? तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्ति के 4 दिन पहले R कार्य छोड़ देता है। तो 4 दिन पहले अगर R कार्य छोड़ दिया है, तो 4 दिन का काम जो होगा और P और Q मिलके एक साथ किए होंगे। ठीक है, क्योंकि R तो काम छोड़ दिया है, लेकिन P और Q मिलके उसको समाप्त किए होंगे। तो 4 दिन का हम काम निकालेंगे कि P और Q कितना दिन में, मतलब 4 दिन का काम कि हम निकालेंगे P और Q 4 दिन में कितना काम किए हैं। तो P और Q, P प्लस Q द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, बराबर क्या आएगा? अब देखिए P और Q दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे? 9, और 4 दिन में कितना करेंगे? 9 गुणे 4 बराबर कितना आएगा? 36 यूनिट। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कार्य समाप्त होने में कुल समय बताइए। तो 36 काम तो ये P और Q मिलकर कर दिए हैं, इसके बाद जो काम बचेगा वो P Q R तीनों मिलकर एक साथ किए होंगे। तो हम क्या करेंगे? 120 माइनस 36 कर लेते हैं। तो 120 में 36 घटाएंगे, 10 में से 6 गए हो जाएगा 4, यहाँ बचा 11, 11 में से 3 गए 8, मतलब 84 यूनिट काम जो है P Q R तीनों एक साथ मिलकर किए होंगे। तो P प्लस Q प्लस R द्वारा 84 यूनिट कार्य करने में लगा समय बराबर क्या आएगा? 84 और बटे P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 5 4 9 3 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84। तो हमसे पूछा है कुल समय कितना लगेगा। पहले तो 4 दिन, उसके बाद कितना दिन? 7 दिन। तो कुल समय कितना लगा? 7 4 11 दिन। 7 और 4 बराबर 11 दिन में टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, 11 दिन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल है, A और B किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। A को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। यदि अकेला A इस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है,
तो काम के ख़त्म होने से कितने दिन पहले ये छुट्टी पर चला गया था। तो देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इसको अगर शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। तो सवाल को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या दिया है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। इसके बाद हमको दिया है यदि अकेला ए इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो मतलब हमको ए का दिया है कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, 21 दिन में। अब 12 और 21 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 84। 12 सते 84 और 21 चौक 84। इसका मतलब ए प्लस बी मिलकर 7 यूनिट काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट। अब सवाल को फिर से पढ़िए। देखिए क्या दिया है, ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। तो मतलब 16 दिन जो लगा है, बी 16 दिन पूरा काम किया होगा। तो बी का देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए प्लस बी मिलकर 7 यूनिट, ए अकेला 4 यूनिट कर रहा है, तो बी अकेले कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। 7 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। और बी जो है पूरा 16 दिन काम किया है, इसलिए बी द्वारा 16 दिन में किया गया कार्य, 16 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 16 और एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है तो 3 से गुणा कर देंगे बराबर 48 यूनिट। मतलब बी द्वारा कितना काम किया गया, टोटल 48 यूनिट। तो हमसे देखिए फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो काम के ख़त्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था। अब जो कार्य बचा है, कितना कार्य बचेगा, 84 माइनस 48। 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, मतलब 36 यूनिट जो है ए और बी दोनों मिलकर कार्य किए होंगे। ठीक है, 36 यूनिट काम जो है ए और बी दोनों मिलकर किए होंगे, इसीलिए उसके बाद क्या हुआ होगा, ए छुट्टी पर चला गया होगा। तो 36 यूनिट काम करने में ए और बी को कितना समय लगे, नहीं तो 16 दिन तो काम किया है, 16 दिन तो ये पूरा काम किया है। अब कितना काम बचा, 36, जो कि ए द्वारा किया गया होगा, क्योंकि 16 दिन तो हम पूरा पहले ही निकाल लिए हैं बी का कार्य। तो 36 यूनिट काम को ए किया होगा, तो 36 यूनिट कार्य करने में ए द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होगा, 36 और ए अकेले कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट, तो 4 से काटेंगे, 4 9 36। मतलब ए जो है 9 दिन बाद कार छोड़कर चला गया है। ए क्या किया है, ए 9 दिन काम किया है, इसके बाद कार छोड़कर चला गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 9 दिन। ठीक है, फिर से एक बार इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। हमको देखिए सवाल में क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो हम लिख लिए 12 दिन में। फिर कह रहा ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। यदि अकेला ए इस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, तो काम के ख़त्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया। तो हमको सवाल में ए दे दिया है कि ए इस काम को 21 दिन में करता है, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, टोटल 84 दिन। मतलब ए और बी मिलकर 7 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, ए अकेला 4 यूनिट कर रहा है, तो बी अकेला कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। हमसे ये भी दे दिया है कि कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए हैं, इसका मतलब बी 16 दिन पूरा कार्य किया है। तो बी द्वारा पूरा 16 दिन काम करने कितना काम करेगा, 16 दिन में 48 यूनिट। तो जितना काम बचा है ए करके गया होगा उतना काम, तो कितना काम बचा, 36 यूनिट काम ए द्वारा किया गया कितना दिन में, 9 दिन में। तो मतलब ए 9 दिन बाद कार्य छोड़कर छुट्टी पर चला गया था। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 3 9 दिन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला सवाल है, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही
किला छोड़कर चले गए हैं। ये हमसे क्या पूछा है, कितने सिपाही मतलब चले गए हैं। पहले तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1200 सिपाही के लिए 28 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद, इस पॉइंट को नोट करिए, क्या दिया है, 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर गए हैं। इसका मतलब अब जो है 1200 सिपाहियों के लिए कितना दिन का बचा है भोजन सामग्री, 24 दिन के लिए। ठीक है, जब 4 दिन बाद छोड़ के चले जाएंगे मतलब 4 दिन तो 1200 सिपाहियों ने खाया, इसके बाद अब बचा कितने दिन के लिए, 24 दिन के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मतलब 1200 सिपाही 24 दिन के लिए, जितना दिन का खाद्य सामग्री है 24 दिन के लिए, तो 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले गए जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चली। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए हैं, मान लीजिए कितना सिपाही, x सिपाही मान लीजिए किला छोड़कर गए हैं, तो क्या हो जाएगा 1200 माइनस x। ठीक है, तो कितना दिन तक चला, 32 दिन। ये हम इसी फार्मूले पे रख रहे हैं, M1D1 बराबर M2D2, यही फार्मूला है। ठीक है, तो कितना, अब इसको हम लोग हल करेंगे, कितना आएगा देखते हैं। ये हो जाएगा 8 तिरिक 24 और 8 चौक 32, तो यहाँ हो जाएगा 1200 गुणे 3 बराबर 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 12 चौक 4800 माइनस कितना आएगा 4x, तो 4x इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4800 माइनस 12 तियाँ 3600। अब घटाएंगे इसको तो 4x बराबर कितना आएगा 1200, तो x बराबर कितना आएगा 300। मतलब क्या है, 300 सिपाही जो है 4 दिन बाद 300 सिपाही किला छोड़कर चले गए, इसीलिए यह जो भोजन सामग्री है अब वह 32 दिन चलेगी। नहीं तो पहले कितना दिन चलती, 24 दिन ही चलती, क्योंकि 4 दिन बाद गए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 300 सिपाही। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइक करेंगे तो वीडियो को हमारे रीच मिलेगी, तो वीडियो को हमारे लाइक करना ना भूलें। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।